बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो दिलों की बेत खूब जानते हैं और हमारी शरीक से भी ज्यादा करीब हैं और इस तमाम कायनात को तख्लीक करने वाले हैं। दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ पर और उनके आल पर जो वजह तख्लीक की कायनात है। अदलिया पर दबाव जो है वो काफी अरसे से जो है वो उन जजेस पर खास तौर पर जो है वो जो डट गए इस निज़ाम के खिलाफ, इस सिस्टम के खिलाफ जो हैं, जिन्होंने डट कर फैसले किए हक और सच पर कुछ अरसे से जो हो रहे हैं, उनको जिन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, उनको मुख्तलिफ तरह से डराया धमकाया जाता है और हत्ता कि उनकी डिग्रीज को भी जो है वो जाली करा दिया जाता है। और इस हवाले से जो है मीडिया पर जो है तरह तरह की कंपेन भी चलाई जाती हैं और एक मैसेज जो है वो फॉरवर्ड किया जाता है कुछ मखसूस जो है ऐसे हुकूमती तबके की तरफ से जो उस मखसूस ग्रोह को जो मीडिया पर बैठे हुए हैं और वो उसी मैसेज को सेम टू सेम जो है वो सर्कुलेट कर देते हैं, चाहे वो टीवी चैनल्स हों और चाहे वो सोशल मीडिया ही क्यों ना हो। और इसी हवाले से जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी को भी जो है जाली डिग्री के हवाले से फेस करना पड़ रहा। काफी अरसे से ये मामला जो है उनके साथ चल रहा था और उसकी वेरिफिकेशन के लिए जो है कराची की जामिया से जो है वो उस पर दबाव डाला गया कि आप ये कहें कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी का हमारे पास जो है किसी भी किस्म का जो है कोई रिकॉर्ड जो है वो मौजूद नहीं है। और इस हवाले से जो है हफ्ते के रोज जो है वहां पे सिंडिकेट की मीटिंग होना थी और उसमें जो है वहां के जो है प्रोफेसर रियाज अहमद खान जो है वो उनका जो है नजरिया जो है वो बाकी जो प्रोफेसर हजरात का भी जाहिर दबाव था, लेकिन पेशा और फिर इंसान का जमीर नाम की भी कोई चीज है जो कि कुछ लोगों में जमीर नाम की चीज नहीं है। और पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं और इन लोगों के जो है सोचने और समझने का जो तरीका है वो दूसरों से मुख्तलिफ होता है। पढ़े लिखे अफराद में और जो है जाली डिग्रियों पर जो है खुद बैठे हुए जो समझते हैं कि शायद आज हम जाली डिग्री पर लेके जो है इस वक्त हुकूमत में बैठ गए हैं, तो मे बी ये सभी अफराद जो है इसी किस्म का जो है वो घिनौना काम जो है वो करके यहाँ तक पहुंची है या उनके खिलाफ जो है वो कंपेन चलाते हैं कि हमारी ही तरह के लोग जो है इन मुद्दों पर फाइज होने चाहिए। इसी हवाले से जैसे मोहसिन अख्तर कैनी की डिग्री की वेरिफिकेशन के हवाले से सिंडिकेट की मीटिंग थी जिसमें जो है प्रोफेसर रियाज जो है उनका अपना एक मौकफ था, नजरिया था और खासतौर पर जो उनमें जो एक बात कह लें कि खड़े होने वाली, हक और सच पर डट जाने वाली जो है वो उनके में जो है स्पेशल जो बात थी और यही डर था इस वक्त हुकूमत को कि एक वो वाहद हैं जो खड़े हो जाएंगे और डट जाएंगे, बाकी लोग जो हैं वो दबाव जो है प्रेशर कबूल कर लेंगे, लेकिन जो है इनमें अगर प्रेशर कबूल नहीं करेंगे उनका मौकफ जो है वो अपने मौकफ पर कायम रहेंगे, जिनमें जो डॉक्टर प्रोफेसर रियाज अहमद खान हैं वो। और इसी वाले से हफ्ते के रोज जब ये सिंडिकेट की मीटिंग तय पाई थी जिसमें ये फैसला किया जाना था, तो जब डॉक्टर रियाज अहमद खान जो है वो घर से निकले तो टीपू सुल्तान कराची में जो है वो उस चौक के करीब पहुंचे तो 3 गाड़ियों ने जो है उनको उनकी गाड़ी को रोक लिया और फिर वहां से उनको जो है वो गायब कर दिया गया। प्रोफेसर रियाज अहमद खान के मुताबिक जो है उनको इसलिए रोका गया कि जो 3-4 घंटे किसी न किसी तरह से उनको एक जगह पे जो है वो रखा गया कि ये सिंडिकेट की जो है वो मीटिंग जो है वो हो जाए। इस दौरान जो है सोशल मीडिया पर जो है तूफान जो है वो बर्पा हो गया कि प्रोफेसर रियाज अहमद खान जो है इस वक्त मिल नहीं रहे हैं, उनके बारे में कुछ इल्म नहीं है। अब ये सोशल मीडिया के थ्रू जो है पूरे पाकिस्तान में ये बात जो है फैल गई एक आग की तरह, जिसे कहते हैं कि जंगल में आग लगने की तरह जो है ये हफ्ते के दिन जो है ये सारा दिन ये बात जो है वो फैल गई। इसी दौरान जो उनकी मिसेस को उनको ढूंढते ढूंढते जो है करीबी जब 3-4 घंटे गुजरने के बाद जो है प्रोफेसर रियाज अहमद खान को जो है उनके घर के करीब ही एक पुलिस स्टेशन था, वहां पर जो है वो लाया गया। तो उनकी बेगम जो है उनको ढूंढते ढूंढते जो है वहां पर जो है जब उन्होंने उनकी गाड़ी देखी तो उन्होंने गाड़ी देखते ही शोर मचाना शुरू कर दिया। उनके शोर मचाने पर जो है लोग इकट्ठा हो गए और लोगों के इकट्ठा होने और फिर इस दौरान मीडिया भी ज़ाहिर आ गया और उस वक्त मामला जो है वो खुलकर सामने आया कि हो क्या रहा है। तो हो जनाब कुछ इस तरह से रहा था कि जस्टिस जो मोहसिन अख्तर कैनी के खिलाफ जामिया में कराची की जामिया में जो है दबाव डाला जा रहा था कि इस डिग्री के हवाले से कहें कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, जिसमें जो है प्रोफेसर रियाज अहमद खान और उनके बाकी दीगर हकाम का भी जो है कुछ मौकफ अलग था, लेकिन डट जाने वालों में प्रोफेसर रियाज अहमद खान थे। फिर प्रोफेसर रियाज अहमद खान अपने मौका पर डटे तो आप ये देखें कि उस वक्त जो है पूरा पाकिस्तान जो है और पूरा सोशल
मीडिया के नौजवान जो हैं वो प्रोफेसर रियाज अहमद खान के साथ खड़े हो गए और अल्लाह ताला ने इन 3-4 घंटों में जो है पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं इससे पहले जानता था, कराची की जामे के अलावा शायद ही कुछ लोग जानते होंगे प्रोफेसर रियाज अहमद खान को, लेकिन उनके डट जाने के बाद जो है हक का और सच पर डट जाने के बाद जो है पूरा पाकिस्तान जो है उनका जो है वो गर्विदा हो गया इस बात पर कि एक शख्स ने जो है हक और सच पर जो है खड़े होने के लिए खड़े हुए और उस पर कायम रहे। फिर कायम भी रहे। जैसे प्रोफेसर रियाज अहमद खान ने न सिर्फ जो है थाने में अपने मौकफ पर डटे रहे, बल्कि बाहर मीडिया के सामने भी वाज़ेह तौर पर अपना मौकफ पेश किया कि मैं जो है इस किस्म का दबाव जो है गलत दबाव जस्टिस मुख्तसर अख्तर यानी कि डिकी के हवाले से था, मैं उसको गलत जो है वो साबित नहीं कर सकता क्योंकि उनकी डिग्री जो है वो मौजूद है। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि उनका किसी किस्म का भी रिकॉर्ड जो है हमारे पास मौजूद नहीं है। तो ये वो हकायक थे और यहीं से जो है हुकूमत का भांडा जो है जो भी इनके खिलाफ जो है दरख्वास्त दिगान थे और खास तौर पर काजी साहब इस केस पर जो है अब काजी साहब को चाहिए कि इन प्रोफेसर साहब को भी बुलाए और इनसे जो है मौकफ ले इनका कि इनकी डिग्री अब क्या है और इनके साथ हुआ क्या, इनको क्यों जो है वो गायब किया गया और उसकी वजह क्या थी, ये पूछे जरा। और साथ में जो है दरख्वास्त दहिंदगान से पूछें कि बताएं अब कि एक बंदे की असल डिग्री होते हुए भी आप उसको जाली डिग्री जो है वो तस्वर वो उसने केस कर रखा है, तो ये कहाँ का कानून है? ये है पाकिस्तान का कानून जहाँ पे किस कानून क्या, यहाँ पे कानून नाम की कोई चीज ही नहीं है। कानून सिर्फ और सिर्फ अमीर का है, कानून सिर्फ और सिर्फ ताकतवर का है, यहाँ पे कानून सिर्फ और सिर्फ जो है झूठ बोलने वालों का है, कानून सिर्फ और सिर्फ जो है वो पैसे वाले का है। ना गरीब का कोई हक है, ना मिडिल क्लास का कोई हक है, ना यहाँ पे जिसके पास ताकत नहीं है उसका कोई कानून, उस पर सारे कानून इसी पे लागू होते हैं और ना ही जो है और वो कानून लागू होते हैं जो उमरा की तरफ से यानी कि जो अपराध की तरफ से और जो हमारी लीड क्लास की तरफ से और जो वो ऐसी हुकूमत की तरफ से कि उन ऐसे अदारों की तरफ से उन लोगों पर ये आयद होते हैं जो ताकतवर हैं। इस वक्त ताकतवर तबका बने हुए हैं और इन लोगों को जब अगर इनके बारे में बात की जाए तो इनको बेहद तकलीफ होती है इसी सिलसिले में कि क्यों एक उस्ताद को जो है उसका मर्तबा देखें, अगर वो झूठ बोलता है तो ऐसी सूरत में जो है कोई भी जो है बच्चे खाक एतबार करेंगे तो उस्ताद का रुतबा जो है इजाजत नहीं देता। और यही चीज जो है प्रोफेसर रियाज अहमद खान ने जो है कि उन्होंने जो है अपने रुतबे का भी ख्याल रखा, एक इंसान होने के नाते भी जो है और एक अपनी तालीम और शौर के नाते भी जो है उन्होंने अपने मौके पर डट कर जो है इसका जो है भरपूर इस फसायत का जो है मुकाबला किया और उन्होंने वो डटे और पूरी पाकिस्तानी अवाम की तरफ से जो है उन्हें जो इज्जत दी गई, जो उन्हें शोहरत तो अलग चीज है, एक इज्जत मिलना जो है वो उनको इस शोहरत के साथ साथ जो इज्जत मिली ये शायद ही किसी किसी को हो। आपके सामने जो है इमरान खान के इस निजाम के खिलाफ डटे तो उनके मुखालिफिन को जो है वो लाख बहाने लाख जो है उन्होंने ऐसे प्रोपेगेंडे करने के बावजूद भी जो है आप आज ही की न्यूज देख रहे हैं जिसमें जो है सिर्फ और सिर्फ इस वक्त अगर तकलीफ हो रही है तो वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर और क्या उसमें चांसलर बनने पर जो है वो इनको क्यों तकलीफ हो रही है कि इस तरह से वो आपने एक मिसाल सुनी होगी, ये जो है सहाफी रियाज अहमद खान ने भी अपने व्लॉग में ये बात की थी कि जो एक बच्चे के हैं कम नंबर आते हैं उसको इतना दुख नहीं होता कि अपने कम नंबर आने पे दुख नहीं होता बल्कि उसको दुख होता है जिसके साथ वाला है उसके ज्यादा नंबर आने पे। तो इस वक्त जो है मुस्लिम लीग नून को या पीडीएम तमाम को जो इस वक्त दुख और तकलीफ है, हालांकि ये एशिया के लिए एक फख्र की बात है कि उनका जो है उनके ममालिक से जो है एक बंदा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर मुंतखब हो जाए, लेकिन जो उनकी टांगे खींचने की हाँ मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अब आते हैं कि थोड़ा जुल्फी बुखारी की तरफ, जुल्फी बुखारी जो है वो इस वक्त कंपेन कर रहे हैं और इमरान खान के बेटे जो हैं वो भी कंपेन कर रहे हैं अपने बाप के लिए। तो जुल्फी बुखारी की इस वक्त पाकिस्तान में जो भी जायदाद है उसको जो है जब्त करने का हुक्म दिया गया है क्योंकि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, वो हक और सच के साथ खड़े हैं और वहां पे वो कंपेन कर रहे हैं इमरान खान की जो है वाइस चांसलर बनने के हवाले से। तो ये हमारे मुल्क का निजाम है और फिर कहा जाता है कि आप इस मुल्क के लोगों के बारे में जिनके मुल्क के अदारों के बारे में बोलते हैं,
आप अवाम की राय पूछे। अब दोहरा कानून जो है, दोहरे कानून के बारे में बार बार बात की जाती है। तो आप कल शाम की ही देखें कि सेनेटर मुश्ताक के साथ क्या हुआ, उनको जो है किस अंदाज से घसीटा गया, किस अंदाज से उनको गिरफ्तार किया गया, किस बात पे गिरफ्तार किया, फलस्तीन के लिए निकलने पर। इससे पहले जो है तहरीके लब्बैक जो है वो बाहर निकली उस फलस्तीन के लिए, तो उनको जो है स्पॉन्सर किया गया हुकूमत की तरफ, अदारों की तरफ से, हुकूमत की तरफ से। तो यही काम तो इस वक्त जो जमात इस्लामी के जो कर रहे थे फलस्तीन के लिए, जो है सेनेटर मुश्ताक और नौजवान, और उसमें जो है 12 साल उनके, बल्कि बच्चों को, उनकी बीवी तक के साथ जो जिस तरह का सलूक हुआ, और फिर 12 और 15 साल के बच्चे को गिरफ्तार किया गया। आपको क्या, किस बात का खौफ है कि आप बच्चों को भी गिरफ्तार करने लगे? क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, और किस बात का तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं? आप आवाम से टैक्स भी ले रहे हैं, टैक्स फिर जो है आपकी सहूलियात भी है, सारा कुछ ही है। बातें की जाती है कि आप फौज पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, फौज पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं है। बात जो लोग इस कानून के दायरे से निकल कर बात कर रहे हैं, जो इस आइन को तोड़ने की बात करते हैं, बात उनके खिलाफ की जाती है। अगर आप आइन नहीं तोड़ रहे हैं तो आपके खिलाफ क्यों बात करेगा, किस लिए बात करेगा? फिर आपको क्यों महसूस होता है कि हमारे बारे में बात की जा रही है? आप जब आइन की पाबंदी कर रहे हैं, कानून की बालादस्ती के लिए काम कर रहे हैं, तो कतई हम आपके खिलाफ जो है वो बात नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात यह कि बात जो है अगले बंदे को जो है गिरफ्तार करना, जूदोगोब करना, उनको टॉर्चर करना, ये कहाँ का कानून है? ये बनाना रिपब्लिक है, जिसके बारे में इमरान खान बार बार कहे। और इमरान खान वो लीडर हैं जो इस वक्त जिन हालात में उनके साथ जेल में सलूक किया जा रहा है और बाहर आकर बताया जाता है उनको तो इतने अच्छे तरीके से रखा जा रहा है। ये वो शख्स का सब्र है। और कहते हैं कि उस ताकतवर से न डरे, कि जिसके पास इस वक्त ताकत है, डरे उस शख्स के से जो इस वक्त सब्र से जो है, सब्र के साथ काम जो है वो काम ले रहा है। और उसका सब्र ये है कहीं ऐसा होना हो कि उसकी बददुआ जो है वो आपको लग जाए। तो आप उस हद तक रहें जो खुदा की बनाई हुई हदूद है, जो अल्लाह ताला ने हक और हकूक जो है दूसरों को दी है, उसके मुताबिक जो है उस पर जो है वो अमल पैरा होना चाहिए। और अगर कोई किसी के लिए आवाज खड़े, फलस्तीनी हमारे भाई हैं और हमारा खून है, उनके लिए जो है मुसलमान का भाई है, उनके लिए खड़े हों, तो आप मुख्तलिफ जमातों के लिए आपका कानून अलग अलग हो जाता है। ये कहाँ की इंसाफ पसंदी है? ये कहाँ के हकूक हैं कि आपका जो ये कहाँ की कानून है कि आपका तहरीके लब्बैक के लिए अलग कानून है, दूसरी जमातों के लिए अलग कानून है? और अगर कोई इसके अलावा जमात जिसको आप स्पॉन्सर नहीं करनी है वो खड़े होते हैं, तो आप उनको खिलाफ जो है क्रैक डाउन करते हैं। या जरा इस बात पे सोचें कि आप अपना मॉरल खुद डिग्रेड कर रहे हैं, ना कि जो है सोशल मीडिया पर बैठे नौजवान कर रहे हैं, और ना ही जो वो साफी जो इस वक्त भी हक और सच पर खड़े हैं वो कर रहे हैं। और कहते हैं कि अल्लाह ताला के हाथ में इज्जत है, इस्सो मंतशा व तजिल्लो मंतशा, वो जिसे चाहे इज्जत दें और जिससे चाहे इज्जत जिल्लत और रुसवा करें। तो आप इस बात पे आ जाएं, अदारों को जो है इसमें इंटरफेयर नहीं करना, अदारे अलग रहें। अदारे जो हैं बल्कि आइन और कानून की बालादस्ती जो है कायम करने में मदद करें इस वक्त, और अपना जो है मॉरल को बहाल करें। हाँ, सिर्फ और सिर्फ यही रिक्वेस्ट है अदारों से, इसके अलावा और कोई रिक्वेस्ट नहीं है। इसी के साथ ही जो है इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।